राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक आज शिमला में आयोजित की गई। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी सोमाशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बैंकों द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने और बैंकों के माध्यम से प्रदेश के विकास के लिए प्रयास बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई। यूको बैंक के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक सोमाशंकर प्रसाद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में नगद जमा अनुपात 38 से 39% है, जो राष्ट्रीय रेशो 60% से काफ़ी कम है। उन्होंने बताया कि बैंकर्स की बैठक में सीडी रेशो को बढ़ाने और बैंकों के माध्यम से प्राप्त जमा पूंजी को प्रदेश में लोगों के विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए बैंकों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बैंकों की सेवाएं बढ़ाने के लिए यूको बैंक की 20 नई शाखाएं खोली जाएंगी। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के चलते बैंकों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था बनाए रखना था, लेकिन अब जब कोरोना में कमी आई है तो बैंकिंग सेक्टर का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं के सहयोग से कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों को उभारने की कोशिश की जाएगी और सरकार व बैंक द्वारा कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के लिए विभिन्न लोन स्कीम्स जारी रहेगी। नहीं, हिमाचल में आपको सबको पता है कि सीडी रेशियो बहुत कम है। CD ratio is around 38-39%, whereas the national average is around 65-70%. So, either what we discussed today in SLBC is how to improve the CD ratio. जो funds हमारे को हिमाचल प्रदेश से deposit के रूप में मिल रहे हैं, those funds at least 60-70% of that we should spend on the development of the state. तो ये उसके ऊपर काफ़ी सारा चर्चा हुई कि इसमें हम हिमाचल में क्रेडिट डिप्लॉयमेंट कैसा ज़्यादा करें। सो एज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी वी आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वेरियस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इंक्लूसिव। आप आई थिंक आपको सबको पता है कि यूको बैंक वॉज अंडर PCA ऑफ RBI 2-3 साल। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज व्हेन इट इज़ अंडर PCA वी कुड नॉट ओपन न्यू ब्रांचेस। सो ड्यूरिंग दिस लास्ट 3 years there are a number of areas which have developed in India. So as a part of our overall strategy for growth this year, we are opening 200 branches all over India. उसमें 20 branches हम हिमाचल प्रदेश में खोल रहे हैं। So that is the first objective of the bank, that this year we want to concentrate on growth. दूसरी बात यह है कि आपको भी आप शायद कोविड has come to an end, ख़त्म हो गया बोल के हम सोच रहे हैं, तो उसमें हमारे को वी सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। इंडिया इज सपोज टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ये जो बजट थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें भी दे हैव प्रोवाइडेड फॉर 30% इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, 2 तरफ की स्कीम्स थे। एक थे जो बैंक वॉज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज अफेक्टेड बाई कोविड। दूसरा स्कीम था कि जो गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग द GECL जो गारंटीड स्कीम है वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो अभी जो आपका रिसेंट बजट आया था उसमें पहले दे हैव प्रोवाइडेड अ बजट ऑफ 4,50,000 crores अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। Recently in this budget they have increased it by another 50,000 crores, basically for concentrating on those sectors like tourism, transport and those sectors which were impacted by COVID the maximum. These sectors have not yet come out of the impact of COVID. They are still struggling. उसके लिए government has provided another 50,000 crores under this particular scheme. Okay, so ये स्कीम तो नेक्स्ट ईयर तक भी जारी रहेगा। जो पुराना स्कीम्स है, वो मार्च 23 तक है। सो उसमें तो काफ़ी हेल्प किया। All the banks have taken advantage of the government schemes and they have provided assistance to the SMEs, so that जो कोविड का इम्पैक्ट है, they will be able to come out of that impact and normalcy will be restored.